हेलो, आप सभी को नमस्ते। अभी तक हम लोगों ने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखा था, जिसमें इमेज मैनिपुलेशन, मेल मर्ज और टेम्पलेट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको हम लोगों ने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट एडवांस में कंसोलिडेशन ऑफ डेटा के बारे में देखेंगे। ये टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 है, ये मेरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पार्ट 1 हम लोग देखते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है वो कंसोलिडेट डेटा या फिर कंसोलिडेशन ऑफ डेटा। डेटा कंसोलिडेट कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, इकट्ठा कैसे करेंगे। तो पढ़ते इसके बारे में कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू वन इज नोन एज डेटा कंसोलिडेशन। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर डिफरेंट या फिर सेपरेट वर्कशीट का डेटा किसी दूसरे वर्कशीट में ले जाकर रखा जाता है, वो डेटा कंसोलिडेशन कहलाता है, ठीक है। डेटा कंसोलिडेशन इज यूज्ड टू गैदर द डेटा इन फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू अ सिंगल वर्कशीट। एंड डेटा कंसोलिडेशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि दूसरे स्प्रेडशीट का डेटा को किसी सिंगल स्प्रेडशीट में इस्तेमाल करना हो, उसके लिए हम डेटा कंसोलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसका हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे जिसको हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। तो इसमें एक नोट्स ऊपर मैं लगा कर रखा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, प्रैक्टिकल के माध्यम से। कि बिफोर यू बिगिन consolidating data, make sure the data is arranged in a labeled row and column without any blank row or column। यानी कि जब भी आप कंसोलिडेशन डेटा को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आप ध्यान रखें कि आपका जो डेटा वो लेबल्ड होना चाहिए। अगर भाई नेम है तो नेम में डेटा रहना चाहिए, क्लास है तो क्लास में डेटा रहना चाहिए, ठीक है। और उसमें कोई वाइट स्पेस ना, यानी कि कोई ब्लैंक ना छूट जाए मेरा सेल उन डेटा के बीच में। चलिए देखते हैं इसमें क्या। लेट अस कंसोलिडेट डेटा इन कैल्क विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यानी एग्जाम्पल की मदद से हम लोग डेटा कंसोलिडेट करते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, एक एग्जाम्पल है, कह रहा है सपोज वी हैव सेल्स डेटा ऑफ 4 रीजन फॉर 3 years इन 3 different सीट्स। यानी 3 डिफरेंट सीट्स में 3 साल का 4 रीजन है, उनका डेटा रखा हुआ है। द डेटा इज स्टोर्ड इन 1 year पर वर्कशीट इन अ वर्कबुक। यानी हर एक वर्कशीट में, एक वर्कबुक के हर एक सीट में 1 ईयर का डेटा हम 3 डेटा हम लोग रखेंगे, ठीक है। कंसीडर द गिवन वर्कशीट। यानी कैसे उस वर्कशीट को आप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पहला ईयर 1 में रीजन दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। रीजन में आपका 4 रीजन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये पहला साल का डेटा है। आप देख रहे होंगे कि 3 डिफरेंट सेल्स सीट्स बनेंगे, उसमें 3 साल का डेटा यानी 3 अलग अलग सीट्स में आएंगे और 4 रीजन को। यानी रीजन कौन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। दूसरे में आपका दूसरे रीजन में भी सेम कहानी, लेकिन अमाउंट का डिफरेंस है, अमाउंट आपको अलग अलग दिख रहा होगा। तीसरे में भी आप सेम देखेंगे। ईयर 3 में भी कह रहा है कि रीजन सेल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर बार अमाउंट जो है वो चेंज होते गया है। अब इसी डेटा को हमको कंसोलिडेट करना है कि भैया एक ऐसा सीट बने जिसमें हम लोग डेटा, सारे डेटा को एक जगह ला के रख सकें। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे क्या है, टू कंसोलिडेट डेटा फॉलोइंग द स्टेप, फॉलो द स्टेप। मैं इसे कुछ मिनिमम स्टेप लिखा हूँ, ऐसे स्टेप इसके 8 से 10 स्टेप है, मैं 3 ही 4 स्टेप लिखा हूँ, जिसको एक बार समझ लेंगे फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान हो जाएगा। स्टेप 1 है, कह रहा है क्या कि ओपन द वर्कशीट ऑफ ईयर 1, 2 and 3 दैट कंटेन्स द सेल रेंज टू बी कंसोलिडेटेड। यानी कि आप ईयर 1, 2 और 3 के डेटा को, सेल रेंज को आप कंटेन करिए, जिस डेटा को आपको कंसोलिडेट करना है। कह रहा है स्टेप 2, सेलेक्ट एन एम्प्टी सीट इन वर्कबुक एंड रीनेम इज एज अ कंसोलिडेट सीट। यानी कि सेकेंड स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप आप तीनों का डेटा डाल दीजिए, उसका रेंज आपको मालूम चल जाएगा। सेकंड में क्या, उसी में एक एम्प्टी सीट बनाइए, उस सीट का रीनेम करिए, क्या, कंसोलिडेट सीट। स्टेप 3 है कि आप इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। तो नाउ क्लिक ऑन डेटा और उसमें कंसोलिडेट ऑप्शन रहेगा, उसको क्लिक करिएगा तो कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और है, इसमें कह रहा है क्लिक ऑन फंक्शन। फंक्शन बटन पर आप क्लिक, फंक्शन मेनू पर क्लिक कीजिएगा, उसमें
सम यानी कंसोलिडेट करना, जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसके अंदर फंक्शन पे क्लिक कीजिएगा, उसमें सम होगा, सम में डेटा रेंज मांगेगा, आप सोर्स रेंज जो भी हो, जो भी डेटा रेंज हो आप उसको दीजिएगा, ठीक है। और देन कह रहा है कि ऐड ऑल द सिलेक्टेड रेंज एंड क्लिक ओके, यानी जैसे ही आप ओके करिएगा आपका जो डेटा कंसोलिडेशन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पीपीटी मेरा इतना ही था, हम लोग आगे इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो चलिए, ओपन ऑफिस ओपन कर, कैल्क ओपन हो गया है, मैं इसको एक बार दोबारा से क्रॉस करता हूँ, मैं ब्लैंक स्प्रेडशीट को ऑन करता हूँ, और मैंने जो टेबल आपको लगाया था उसी टेबल के डेटा को मैं लेता हूँ, उस टेबल को मैं ऑलरेडी सेव करके रखा हूँ, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा, Ctrl+O भी प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। और इसको मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ, तो आई थिंक मुझे डेस्कटॉप पे मिल जाना चाहिए कंसोलिडेट डेटा का, यहाँ मिल गया कंसोलिडेट डेटा। मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा डेटा है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सीट 1 2 3 है, तीनों में अलग अलग डेटा मैंने डाला हुआ है, तीनों डेटा आपको दिख रहा होगा। तो स्टेप 1 यही कहता है कि आप तीनों को अलग अलग सीट में डालिए, ठीक है। तो मैं इसको रीनेम करता हूँ, आप यहाँ सीट 1 पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ लिखिएगा रीनेम पे क्लिक करिएगा, तो लिखिएगा, आप लिख दीजिए YEAR ईयर 1, ठीक है, एंटर करिएगा, चेंज हो जाएगा। फिर सेट 2 पे आके राइट क्लिक करके यहाँ रीनेम सीट का ऑप्शन आएगा, लिख दीजिएगा ईयर 2 में चेंज हो गया। और लास्ट सीट है तो ये हो जाएगा मेरा ईयर 3, रीनेम ईयर 3, ठीक है। इसमें है कि आपको कुछ चीज़ें और देखने को मिल जाएगी, सीट को इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, सीट को डिलीट कैसे कर रहे हैं, रीनेम कैसे करना है, इसमें भी मिल जाएगा आपको। तो पहले आप राइट क्लिक करिएगा तो आपको सब मिल जाएगा, सीट रीनेम आपको मिल जाएगा, रीनेम सीट, डिलीट सीट, इंसर्ट सीट। तो मैं एक और सीट इंसर्ट करता हूँ, तो इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा कि बिफोर करेंट सीट और आफ्टर करेंट सीट, और नंबर ऑफ सीट्स आपके कितने होंगे, न्यू सीट होगा, नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे आपको। तो बिफोर करंट एक बार जान लेते हैं, करेंट सीट का मतलब क्या होता है कि जिस पे आप ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखे हो, इस समय 3 सेलेक्ट करके रखा हूँ या 2 सेलेक्ट करके रखा हूँ, तो ये जो सिलेक्टेड आपका लिस्ट सीट है उसमें पूछेगा कि उस सिलेक्टेड सीट से पहले या सिलेक्टेड सीट के बाद में, और सिलेक्टेड सीट को हम बोलते हैं करेंट सीट। तो करेंट सीट के पहले या करेंट सीट के बाद में, तो हम एक बार फिर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, हमको करंट सीट के बाद में चाहिए, आफ्टर चाहिए, मैं आफ्टर पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ ओके पे मैं क्लिक करूँगा। तो आप देखिएगा क्या सीट 4 इंसर्ट हो गया है, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ कंसोलिडेट डेटा, LIDATE, कंसोलिडेट डेटा, ठीक है। मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो यहाँ मेरा रीनेम हो गया। आपको दिख रहा होगा क्या कि ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 कंसोलिडेट हो गया, मेरा डेटा मेरा आ गया है, और एक मैं ब्लैंक सीट बना दिया हूँ, ठीक है। उसके साथ क्या करना है, हमको यहाँ एक लेबल लगा देना है, लेबल कि जैसे लेबल में क्या था मेरा कि यहाँ था रीजन, REAGION रीजन, और यहाँ था सेल्स, SALES सेल्स, ठीक है। इससे जस्ट ऊपर मैं एक और सेल को इंसर्ट कर देता हूँ, रो को इंसर्ट करता हूँ मैं, और यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या कि कंसोलिडेट डेटा, कंसोलिडेशन सीट, CONSOLIDATION कंसोलिडेशन सीट। और मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको भी दिखाई दे, और ये दोनों सेल को मैं मर्ज सेल का ऑप्शन दिया और क्लिक करिए, आप मर्ज हो जाएगा। इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ, और थोड़ा सा दोनों का क्या पूरे का मैं फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा, ताकि फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा रहेगा तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। आई थिंक 15 से भी बड़ा थोड़ा सा होना चाहिए, 20, हाँ ये सबको दिख रहा होगा। और सारे टेक्स्ट को मैं सेंटर चाहे रहने देते हैं, वैसे ही तरह से कुछ चीज़ यहाँ और सीखने को हमको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये दो डेटा मेरे पास हो गया। अब क्या करना है, हमको डेटा को कंसोलिडेट करना है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप डेटा पे जाइए, जाने के बाद यहाँ दिया हुआ है कि कंसोलिडेट पे क्लिक करिएगा। तो फंक्शन पूछ रहा था, यानी स्टेप नंबर जो 3 हम लोगों ने देखा था कि आप फंक्शन पे क्लिक करिए, आपको करना क्या, सम करना है। यहाँ लिस्ट बना हुआ, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, काउंट, ऐसे लिस्ट बना हुआ। आप उस लिस्ट में जो भी आपको सेलेक्ट करना है, हमें सबको सम करके पता करना है कि भाई ये किस टाइप का डेटा मेरे पास है, ठीक है। तो कह रहा है डेटा सोर्स क्या है आपका डेटा का सोर्स क्या है। तो मुझे सोर्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग अपने बैक जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, नो चेंज होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। और आप ईयर 1 पे आ जाइएगा और यहाँ से आप इसको पूरे को सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका रेंज आ जाएगा। यहाँ दिख रहा होगा आपका ईयर 1.A2.B5 में आ गया है, और यहाँ आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे सीट में हम आते हैं, फिर इसको हम लोग लेते हैं पूरे को, यहाँ से पूरा सेलेक्ट किए हम, फिर आ गया A2 से B5। आगे हम लोग देखेंगे सेल रेफरेंसिंग क्या होता है और सेल का रेंज कैसे लेते हैं हम लोग। फिलहाल कंसोलिडेट एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने में पूरा सेलेक्ट हो गया ये, और यहाँ दिख रहा होगा A2 से B5 तक, यहाँ पे इस जगह पे आपको दिख रहा होगा। और सीट 2 की बात कर रहा है ये, मैं ऐड पे क्लिक किया तो सीट 2 भी मेरा ऐड हो गया, यानी ईयर 2 भी ऐड हो गया।
अब ईयर 3 मुझे ऐड करते, फिर ईयर 3 पे हम क्लिक करेंगे और फिर इस पूरे एरिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ वो भी एरिया मेरा पूरा आ गया और मैं ऐड पे क्लिक कर दूँगा, तीनों मेरा ऐड हो गया है, ठीक है। और जो कंसोलिडेशन होगा मेरा वो कहाँ, सेल 3 से होगा, यानी A3 से होगा। यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है कॉपिंग रिजल्ट कहाँ कॉपी होगा, तो मेरा शीट 3 में रिजल्ट कॉपी होगा। और मैं यहाँ सिंपल मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। आपको दिख रहा होगा क्या कि टोटल जो एडिंग वाला पोस्चर है वो आ गया है। और यहाँ आप चाहें तो अपना ऐड कर दीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड SOUTH, साउथ। आपको दिख रहा टोटल को ऐड करके यहाँ ला देगा, यानी ये मेरा कंसोलिडेशन शीट तैयार हो गया है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंसोलिडेट करते हैं। और इसके जितने भी ये स्टेप्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे डेटा में मैं गया, फिर से कंसोलिडेट पे मैं गया, ये जो एरिया है ये सब स्टेप्स है, यानी फंक्शन ये स्टेप नंबर 4, 5 हो जाएगा आपका। आप यहाँ बार बार डेटा रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, वो भी एक स्टेप है। और लास्ट में आप ओके कर रहे हैं तो वो भी एक स्टेप है। तो ये ओके करने पर ये क्या हो रहा है, टोटल मार्क्स मेरा ऐड हो गया, सॉरी टोटल क्या बोलते हैं आपका डेटा जो है ऐड हो गया। और इससे मालूम चला कि 1 साल का मेरा एनुअल रिपोर्ट की, यानी 3 साल का मेरा एनुअल रिपोर्ट कितना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेल डिफरेंसिंग क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल डिफरेंसिंग, क्योंकि हर एग्जाम में सेल डिफरेंसिंग के बारे में पूछा गया है, उसको भी एक बार देखेंगे हम लोग। और थोड़ा सेल फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।